हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कर्स्ड वेब सीरीज के एपिसोड 8 की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने इस वेब सीरीज के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो पार्ट्स भी पहले जाकर देख लें, क्योंकि कहानी उन्हीं पार्ट्स से आगे कंटिन्यू हो रही है। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 8th एपिसोड की शुरुआत में वीपिंग मॉन्क और बाकी के रेड पैलेडिन्स घायल आर्थर और बाकी के फे लोगों के निशानों का पीछा करते हुए नेमोस के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। इसीलिए वीपिंग मॉन्क फादर कार्टन को यह संदेश भिजवाता है कि उसने फे लोगों का खेमा ढूंढ लिया है, इसीलिए वो और आदमी भेजे। लेकिन ये बात एक फे लड़की सुन लेती है। इधर आर्थर एक स्मगलर लड़की जिसका नाम ड्रूना होता है उसे लेकर नीमोस में आता है। ड्रूना निमुए को बताती है कि उसके पास 3 जहाज हैं जो 6 दिन में आएंगे और वो उन लोगों को प्रेजेंटियम नाम की एक जगह पर ले जा सकती है। जब निमुए बोलती है कि उसके पास देने के लिए सोना नहीं है तो ड्रूना बोलती है कि रेड पैलेडिन्स झूठे और मक्कार हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने में उसे बहुत खुशी होगी। लेकिन ग्वेन निमुए को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अभी भी बहुत सारे फे लोग हैं जिन्हें उनकी मदद चाहिए। लेकिन आर्थर बोलता है कि जो फे लोग अभी उनके पास हैं वो उन्हें भी ठीक से खाना नहीं खिला सकते। ग्वेन बोलता है कि तुम्हारे पास तलवार है, हम जानते हैं तुम इसके साथ क्या कर सकती हो। तो नीमे बोलती है कि ये तलवार मुझे कमजोर भी करती है। आर्थर बोलता है कि यहाँ 10 कबीलों के फे लोग हैं, सोचो हम उनकी भाषा और उनकी संस्कृति बचा सकते हैं और वो लोग फिर से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद नीमोए इस बारे में सोचने के लिए वक्त मांगती है, इसीलिए वो सब एक मीटिंग करते हैं इस बारे में सोचने के लिए। तभी मीटिंग में वो फे लड़की दौड़ती हुई आती है जिसने जंगल में वीपिंग मॉन्क और रेड पैलेडिन्स को देखा था, और वो आकर सबको बताती है कि वीपिंग मॉन्क एक दिन में उनके पास पहुंच जाएगा। ये सुनकर वहां सब लोग डर जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो 6 दिन के लिए ग्रैमर शहर में कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि ग्रैमर रेड पैलेडिन्स के कब्जे में है और उनकी संख्या उनसे 5 गुना ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ कंबर की बेटी उस दाई को लोगों के सामने खड़ा करती है और लोगों से कहती है कि ये वो ही दाई है जो ऊथर के झूठे राजा होने की गवाह है, और ये बात सारे राज्य में फैलाने के लिए कहती है। इधर कंबर के साथ मर्लिन उस दाई की कीमत डिसाइड करता है कि कंबर को एक फे लड़की को बचाना होगा जिसका नाम निमुए है। जब वो दोनों बात करते हुए खाना खाने के लिए जाने लगते हैं तो मर्लिन देखता है कि वहां 2 रेड पैलेडिन्स खड़े हैं। जब वो कंबर को इस बारे में पूछता है तो वो उसे बोलता है कि एक मेहमान आया है जिसके साथ काफी कुछ तय करना है। इधर ऊथर के महल में किंग ऊथर अपनी माँ से बोलता है कि आपके टांग अड़ाने से पहले मर्लिन हमारे काबू में था और वो जादुई तलवार उसके हाथ में आने वाली थी, और अब दोनों निकल गए और अब बाहर भीड़ दाई की नाजायज वाली बात चिल्ला रही है। उधर अपनी माँ को बोलता है कि कह दीजिए कि ये सब बातें मर्लिन की सिर्फ एक चाल है। लेकिन राजमाता बोलती है कि उधर तुम असली राजा नहीं हो, अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो वो तुमसे ज्यादा ताकतवर होता। ये सुनकर ऊथर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन राजमाता बोलती है कि भले ही मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हारी राजमाता हूँ, और अगर तुम्हें इस तूफान से बाहर निकलना है तो तुम वही करोगे जैसा मैं कहूँ। तब ऊथर कहता है कि अगर मैं डूबूंगा तो अकेले नहीं जाऊंगा। तब राजमाता बोलती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं इससे डरती भी नहीं हूँ। ये बात ऊथर के माइंड को उस तरफ डायरेक्ट करती है जो वो अगले एपिसोड्स में करने वाला है। इधर कंबर और फादर कार्डन के बीच संधि की बात चल रही होती है तो मर्लिन बोलता है कि चर्च के पास बहुत ताकत है लेकिन वो ताकत कार्डन में नहीं है। तो फादर कार्डन बोलता है कि मर्लिन एक आसान सी संधि को पेचीदा बना रहा है, आप इसकी बात मत सुनिए, आप ये बताइए कि आप किसके साथ हैं। तो कंबर बोलता है कि मैं सिर्फ अपने साथ हूँ। तो फादर कार्डन बोलता है कि सुबह तक चुनाव करने का वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा। अगली सुबह वीपिंग मॉन्क रेड पैलेडिन्स के साथ नेमोस में पहुंच जाता है, लेकिन सारे फे लोग वहां से ऑलरेडी निकल चुके होते हैं। तो वो लोग
उस जगह को जला देते हैं। सारे फे लोग ग्रेमेर शहर की तरफ निकल चुके होते हैं। शहर पर कब्जा करने का ये प्लान होता है कि निमोए शहर के सैनिकों को बाहर जंगल की तरफ ले जाएगी और वहां वो तलवार की ताकत से उन्हें मार देगी, और पीछे से फे योद्धा जो पहले से छिपकर शहर में पहुंच चुके होंगे वो इस मौके का फायदा उठाकर शहर की ऊंची जगहों पर कब्जा कर लेंगे और फिर रेड पैलेडेंस को शहर से बाहर भगा देंगे। होता भी ठीक ऐसा ही है, लेकिन जब निमोए उन रेड पैलेडेंस को मारती है जो उसके लिए शहर से बाहर जंगल में आए थे, तो वो बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि जादू इस्तेमाल करने की कीमत उसको अपनी बॉडी की एनर्जी गवा कर चुकानी पड़ती है। और जब वो उन रेड पैलेडेंस को मारकर शहर के अंदर आती है तो वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होती है, और ऊपर से एक रेड पैलेडिन निमोए को लड़ाई की चुनौती दे देता है। लेकिन फे योद्धा अभी भी शहर की ऊंची जगहों पर कब्जा नहीं कर पाए होते हैं। जब निमोए उससे लड़ती है तो वो हारने लगती है, क्योंकि वो पहले से ही थकी हुई होती है। तो जब वो रेड पैलेडिन निमोए को जमीन पर गिरा देता है और उसे मारने से पहले बाकी के रेड पैलेडिन्स के सामने हवा मार रहा होता है, तो निमोए तलवार को उसको शक्ति देने के लिए कहती है, और अगले ही पल निमोए उस रेड पैलेडिन के कमर के नीचे से 2 टुकड़े कर देती है और फिर खुद भी जमीन पर गिर जाती है। और तभी फे योद्धा शहर के ऊंची जगहों पर कब्जा कर लेते हैं और 3 रेड पैलेडिन गिरी हुई निमोए को मारने की कोशिश करते हैं। तो फे योद्धा तीरों से उन्हें मार देते हैं और फिर उन रेड पैलेडिन्स को शहर से बाहर भगा देते हैं। इसके बाद आयरिस कमजोर हो चुकी निमोए को मारने की कोशिश करती है, तो ग्वेन अनजाने में ही आयरिस को रोककर वापस भेज देता है। इसी शहर में पिम और लुटेरे को कैद करके रखा गया था, लेकिन फे लोगों के शहर में कब्जा कर लेने की वजह से लुटेरे भी आजाद हो जाते हैं। इसी शहर में एक बेल टावर होता है। जब मोर्गाना उस बेल टावर के बाहर पहुंचती है तो उसे एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है, जैसा कि सीलिया ने उसे गुफा में बताया था। मोर्गाना बेल टावर के अंदर आ जाती है और वहां घायल रेड पैलेडिन्स का इलाज करने लगती है। जब वो ऐसा कर रही होती है तो वहां काली साया आती है और मोर्गाना उसे देख लेती है, लेकिन कोई भी काली साया को नहीं देख सकता था एक्सेप्ट मर्लिन। काली साया को यह शक हो जाता है कि मोर्गाना उसे देख सकती है, लेकिन मोर्गाना ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसने काली साया को देखा ही नहीं। फिर काली साया उस रेड पैलेडिन की जान लेकर वहां से चली जाती है। उधर जब निमोए को होश आता है तो वो अपने सामने पिम को देखती है तो बहुत खुश होती है। फिर कुछ टाइम बाद पिम निमोए को बुरी तरह से घायल डॉफ की मदद करने के लिए लेकर जाती है, क्योंकि उसकी माँ एक चिकित्सक थी और निमोए भी आत्माओं से बात कर सकती है। लेकिन निमोए मरते हुए डॉफ को नहीं बचा पाती। डॉफ मरने से पहले अपना लकी लॉकेट पिम को देता है। अगली सुबह ऊथर की माँ ऊथर को फादर कार्डिन से संधि करने के लिए लेकर जाती है, और उधर कंबर की बेटी आकर कंबर को ये बताती है कि निमोए ने जादुई तलवार की मदद से ग्रेमेर शहर पर कब्जा कर लिया है, और वो उसे भड़का देती है कि निमोए को हराना ही होगा क्योंकि उसके पास तलवार है और लोग उसके आगे झुकते हैं। इधर ग्रेमेर में निमोए लॉर्ड एक्टर से बात करती है और शहर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेती है। काजे और ग्वेन निमोए को बताते हैं कि कुछ फे लोग लापता हैं, इसलिए ग्वेन, काजे और स्क्विरल उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ तलवार की ताकत निमोए को बदलने लगी है। उसे खून खराबे में मजा आने लगा है और वो अब इस शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन आर्थर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब वो लोग ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। उधर काली साया मर्लिन से मिलने आती है और उसे बताती है कि निमोए का नाम दिया गया है, और वो बोलती है कि वो इसे नहीं रोक सकती। फिर मर्लिन रोते हुए वहां से निकल जाता है और उसके बाद वो कंबर से अपने समझौते के बारे में पूछता है, तो कंबर मुकर जाता है और बोलता है कि वो निमोए को कैद कर लेगा क्योंकि उसके पास वो जादुई तलवार है, और उसके लोग उसे फेक क्वीन कहते हैं, न कि कंबर की जय जयकार करते हैं। कंबर बोलता है कि दाई को उसके पास लाने के लिए वो निमोए को कैद ही दे सकता है। उधर उन गुमशुदा फे लोगों को मार दिया गया था और उनके पास खड़े हुए ग्वेन पर वीपिंग मॉन्क हमला कर देता है, और अगेन वीपिंग मॉन्क ग्वेन पर भारी पड़ता है। लेकिन 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 यहाँ बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता है, और वो ये है कि वीपिंग मॉन्क भी एक फे ही होता है। ग्वेन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वीपिंग मॉन्क उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है।
उधर नीमोय पर तलवार का असर होने लगा है और वो लड़ते रहना चाहती है। एपिसोड के एंड में पता लगता है कि जो स्मगलर जहाज लेकर आने वाली थी उसका सिर काट कर बाहर से शहर के अंदर फेंक दिया गया है। ऊपर से वीपिंग मॉन्क ग्वेन को ले गया और शहर को एक तरफ से किंग ऊथर की सेना और दूसरी तरफ से रेड पैलेडिन्स ने घेर लिया है। इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।